नमस्कार, आदाब, जोहार। दोस्तों, कल मैंने एक पोस्ट देखा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में हमारे जो नाला विधानसभा के विधायक हैं, वो नाला विधानसभा में विकास की गंगा बहाने वाले हैं। मेरे से रविदा उम्र में बहुत बड़े हैं। मैं 45 का हूँ, करीब 60 के हैं। हम लोग उनको दादा बोल के सम्मान भी देते हैं। आदरणीय व्यक्ति हैं। राजनीति में उनका अनुभव मुझसे कई ज़्यादा है। उनका 30 साल का अनुभव है, मेरा मात्र 1 साल 1.5 साल का अनुभव है। तो हमको भी उनसे बहुत कुछ सीखना है। राजनीति में उनसे बहुत कुछ सीखना है। परंतु मैं जिस विकास की वो बात कर रहे हैं, मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। मैं सबसे पहला तो ये बात जानना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि सारा टेंडर हो गया है, टेंडर प्रक्रिया में है, सब कुछ उनको वो कर दे रहे हैं, सब पुल पुलिया निर्माण होने लगेगा, सारा कुछ होगा। तो आखिरकार मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2019 में सरकार बनी, कोविड का मार्च महीना से चालू हो गया, सारा कामकाज बंद हो गया, आज तक सारा कामकाज बंद है। तो इस बीच में आज 1.5 साल में इस बीच में जितने भी पुल पुलिया जो टेंडर होने वाला है, उसका डीपीआर कब बना, उसका टेंडर प्रक्रिया कब हुआ? इसका मतलब यह है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और मैं आपको सत्य बात बताता हूं। आरसीडी के चीफ इंजीनियर श्री मदन कुमार और आरसीडी के इंजीनियर इन चीफ श्री रास बिहारी सिंह से मैंने वर्ष 2019 में अगस्त के महीना में बात किया था। अफजलपुर वाला रोड भी, नाला मोहना मार्ग वाला रोड भी और अन्य रोड भी, जिसमें से एक घोलजुड़ वाला जो पीएमजेएसवाई वाला रोड भी, वो तो चालू हो गया। ये सारा जो प्रक्रिया जो है, जो टेंडरिंग प्रोसेस, जो डीपीआर बनता है, ये वर्ष 2018 में ही इस पुल पुलिया का और ये जो रोड का, ये सारा का डीपीआर 2018 में ही बन के तैयार था। 2019 तक इसका एस्टीमेट बन गया था और कुछ को 2019 के ही पहले, चुनाव के पहले कैबिनेट में अप्रूवल के लिए भेज दिया गया था। तो ये तो नेचुरल बात है कि 2019 के पहले ही, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार आने के पहले ही रघुवर जी के सरकार में ये सारा प्रोजेक्ट्स का डीपीआर बन के तैयार था और इसका सारा एस्टीमेट बन के भी तैयार था। सिर्फ कैबिनेट का अप्रूवल बाकी था, जो अभी संभवतः होने जा रहा है। तो इसमें आपका कहीं भी कोई श्रेय नहीं है। आप सम्मानजनीय व्यक्ति हैं, मैं भी आपका सम्मान करता हूं, मगर गलत चीज में आप अगर अपना फायदा लूटने का प्रयास कीजिएगा, मैंने जिसको कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास कीजिएगा, तो जनता भी इस चीज के लिए आपको पूछेगा जरूर। और अब आप विकास की बात करते हैं, तो मैं आप ही के फंड के विकास के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। 2 साल से 6 करोड़ रुपया आपके करीब करीब, मुझे जहां तक पता है कि पिछला वाला शायद आपको 3 करोड़ का विधायक फंड, विधायक निधि मिला है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि 62,000 वोट आपको नाला की जनता ने दिया, मुझे तो मात्र 1500 वोट मिला। आपने अभी तालाब का काम और चापाकल का काम और पीसीसी का काम चालू करवाया है। सबसे पहला बात तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्या तालाब, पीसीसी और चापाकल से विकास होता है? क्या झारखंड में नाला विधानसभा में विकास की परिभाषा चापाकल, तालाब और पीसीसी है? और अगर यही है तो मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जो विकास हो रहा है वो आखिर किसका विकास हो रहा है? अब आपके ही मैं बात कर लेता हूं। उदाहरण तौर पे जो तालाब का निर्माण किया जा रहा है, पहली बात तो तालाब के ऊपर तालाब बन रहा है और तालाब निर्माण में जेसीबी मशीन का काम लिया जा रहा है, साथ में ट्रैक्टर से मट्टी ढुलाई किया जा रहा है। मेरे पास में सूचना यह है
कि प्रत्येक तालाब में 3 से 4 दिन तक ही मशीन का उपयोग किया जा रहा है। एक दिन सिर्फ मशीन को फ्री कटिंग में लगाया जाता है और 2 से 3 दिन मिट्टी को ढोने के लिए लगाया जा रहा है। कुल मिला के नाला का एक बच्चा जानता है कि जेसीबी का भाड़ा 800 रुपया घंटा होता है। अगर मान लेके चलिए, अगर 8 घंटा करके डेली चलता हो तो 8 से 32 घंटा, यानी 30 घंटा का करीब करीब एवरेज में आपका काम हुआ। यानी 24,000 रुपया मशीन का और शायद उतना ही रुपया आपका ट्रैक्टर का ढुलाई में लगता है, मट्टी ढुलाई में। तो 50,000 रुपया आप एक तालाब के पीछे खर्चा कर दिए। अब मैं जानना यह चाहता हूं कि तालाब का जो एस्टीमेट बन रहा है वो 1,80,000 81,000 से 2 लाख के आसपास बन रहा है। एक तालाब में आप 50,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो बाकी बचे 1,30,000 रुपया या 1,50,000 रुपया, जो बाकी जो अमाउंट जो बचता है, वो पैसे से किसका विकास हो रहा है? विकास तो अभी जो परिभाषा जो दिया गया है नाला विधानसभा में, विकास की परिभाषा तो अभी उल्टा हो गया है। गंगा तो उल्टी बह रही है, क्योंकि जो 40,000 50,000 रुपया एक तालाब में खर्चा करके 1,30,000 रुपया विधायक फंड से बचा लिया जा रहा है। मैं पूछना यह चाहूँगा कि वो 1,30,000 में विकास किसका हो रहा है, कहाँ जा रहा है वो पैसा? आज जो चापाकल कुंडहित प्रखंड में भी हर जगह पंचायत ने 5 चापाकल दिया जा रहा है, अच्छी बात है। तो वो चापाकल में एक चापाकल में एस्टीमेट कितना है? 100 से 150 फुट भी नहीं जा रहा है वो चापाकल का बोरिंग। 55 से 60,000 रुपया एक चापाकल का एस्टीमेट बनता है, या करीब हो सकता है, मेरा कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत कोई गलती हो, थोड़ा 19-20 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अगर चापाकल में जहाँ खर्चा हो रहा है 100 फुट में 15 से 20,000 रुपया और एस्टीमेट बनता है 60,000, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि वो जो 40,000 रुपया जो बच जा रहा है, वो 40,000 का विकास किसका हो रहा है? जो विकास की परिभाषा नाला विधानसभा में बताया जा रहा है कि विकास की गंगा बहेगी, इससे तो साफ पता चल रहा है कि विकास की गंगा कहीं और बह रही है। नाला के जनता के हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है, और जो भी काम हो रहा है वो ढंग से भी नहीं हो रहा है। हमारे नाला विधानसभा में 100 के ऊपर चापाकल खराब है, उसको मरम्मत करने वाला कोई नहीं। जो चापाकल बनता है वो खराब होकर सड़ के बढ़ के गल के टूट जाता है, फिर से नया चापाकल बनता है। हर साल चापाकल बनता है और हर साल चापाकल बर्बाद होता है। कारण ये सारा भ्रष्टाचार का तंत्र है, ये भ्रष्टाचारियों का खेल है कि काम उतना ही करो ताकि 1 साल में टूट जाए। तालाब के ऊपर में तालाब बनता है, एकमात्र नाला विधानसभा में और झारखंड में ही दिखता है। हर साल उस तालाब में विधायक फंड का पैसा इस्तेमाल होता है और बार बार पैसा इस्तेमाल होता है। कोई हाथी डूबा का नाम लेते हैं जहां कुत्ता तक नहीं डूबता है, और अभी तालाब का बात कर रहे हैं। मेरे समझ के बाहर है कि ये जो सारा कुछ जो चल रहा है, इसके पीछे मुझे विकास कहीं नहीं दिख रहा है। इसमें विकास सिर्फ चंद आदमी का हो रहा है और नाला की जनता सिर्फ देख रही है, तमाशा देख रही है, बोलने वाला कोई नहीं है। मैं विधायक महोदय से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ऐसी विकास हमें नहीं चाहिए। आप आदरणीय हैं, आप उम्र में बहुत बड़े हैं, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखना है राजनीति का, परंतु ये राजनीति ठीक नहीं है जिससे क्षेत्र का विकास ना हो और एक आदमी का विकास हो। ये राजनीति गलत राजनीति है। आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है, मैं 45 का हूँ। मुझे 15 साल अभी रहना है इस क्षेत्र में।
क्योंकि मैंने वादा किया हुआ है कि 60 साल के बाद में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। परंतु जो विकास होना चाहिए वो विकास हो भी नहीं रहा है, ना किसी ने प्रयास कर रहा है कोई। मैं चाहूँगा कि आप एक स्पीकर हैं, आपका सम्मान है, आप खुद खड़े होके जहाँ जहाँ चापाकल बना है वहाँ एक बार खुद जाके बोरिंग का देख लें। एक नहीं, हो सकता है आपको दिखाने के लिए एक ठो कोड़ दे ज़्यादा। हर एक चापाकल में जाके चेकिंग करवाइए, और जितने भी तालाब बन रहा है, आपके फंड का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है उसकी भी जांच आप खुद कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि विधायक फंड का पैसा किस तरह बंदरबाट किया जा रहा है। विधायक फंड, जिसे एमपी लैड फंड बोलते हैं, एमपी एमएलए लैड फंड, ये सरकार का पैसा है, ये किसी का निजी पैसा नहीं है, ये टैक्स पेयर का पैसा है। जो टैक्स पेयर टैक्स चुकाते हैं वहाँ से अब ये पैसा जनरेट किया जाता है। इस पैसे का दुरुपयोग करना कतई उचित नहीं है, क्योंकि वो मेहनत करने वाले लोग जो टैक्स जमा करते हैं, ये उनके पैसे से आपके विकास के लिए आपके क्षेत्र को दिया जाता है। इससे क्षेत्र का विकास नहीं होके सिर्फ चंद लोगों का विकास होता है। मैं जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जितने भी कार्य चल रहे हैं उस पर नज़र रखें। मैं अपने पंचायत अध्यक्षों से भी निवेदन करता हूं कि हर कार्य पर नज़र रखें। मनरेगा में पूरी लूट चल रही है, मगर विधायक महोदय आपसे एक बात नहीं बोला जा रहा है। आखिर मैं भी जानना चाहूँगा कि जो आज करोड़ों रुपया का जो लूट नरेगा में चल रहा है उसमें आप मौन क्यों हैं? क्या वजह है कि आप अभी तक मनरेगा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले? आश्चर्य लगता है कि नाला में इतने साल से इतने बड़े बड़े गणमान्य नेता हैं, मगर किसी को यह दिखाई नहीं देता है। इसका मानना यह है कि दिखता सबको है, मगर सब इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने क्षेत्र में जो भी कार्य चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, उस पर नजर रखें, क्योंकि यह पैसा आपका है, यह आपका अधिकार है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर किसी को बुरा लगा हो तो भैया माफ कर दीजिएगा, परंतु सत्य को सामने रखना मेरा कर्म है और मेरा धर्म भी है। नमस्कार, जय हिंद।